हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं स्केचिंग के मॉडिफाई के कमांड्स। यहाँ पर न्यू कमांड है और यहाँ से पार्ट टैब सेलेक्ट किया। ओके, यहाँ पर अभी स्केच में जाना है तो स्केच बटन पर क्लिक किया और यहाँ से फ्रंट टॉप राइट तीनों प्लेन सिलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक किया और यहाँ पर शो ऑप्शन लिया तो तीनों प्लेन यहाँ पर दिखाई देता है। अगला आता है लाइन में कुछ और भी ऑप्शंस है। समझो यहाँ पर लाइन कमांड लिया। जैसे पॉइंट क्लिक करते जाएंगे वैसा लाइन यहाँ पर ये तैयार होते जाएगा। अ, यहाँ पर भी ये डिस्टेंस आप जैसा चाहिए वैसा आप दे सकते हो। यहाँ पर समझो ये 50 का लाइन बनाया तो 50 टाइप किया। यहाँ पर अगर लाइन बनाने जाएंगे तो लाइन तैयार होता है। अगर यहाँ पर आर्क भी बनाना है तो यहाँ पर कर्सर इस पॉइंट पर लेकर आ गए, 1-2 सेकंड के लिए रुके और वापस यहाँ पर घुमा लिया तो यहाँ पर आर्क भी बनाया जा सकता है। तो ये आर्क टेंजेंट में तैयार हो जाएगा। ओके। अ, यहाँ पर टेंजेंट में आर्क यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। तो वापस यहाँ पर लाइन अभी चालू हो जाएगा। अ, यहाँ पर ये ओके। बाद में कोई लाइन अगर बनाया हुआ है, यहाँ पर कुछ लाइन बनाया, यहाँ पर ये लाइन बनाया। मुझे इस लाइन को अगर हॉरिजॉन्टल करना है तो ये लाइन सिलेक्ट किया तो इसका प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन होता है और इधर से हम रिलेशन ऐड कर सकते हैं। समझो हॉरिजॉन्टल रिलेशन ऐड किया तो ये लाइन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल में तैयार हो जाएगा। मतलब ये लाइन थोड़ा तिरछा भी रहता है तो भी हॉरिजॉन्टल में हम बाद में उसको सेट कर सकते हैं। अभी अभी मॉडिफाई के कमांड देखते हैं। यहाँ पर समझो लाइन कमांड लिया। अ, यहाँ से ये लाइन कमांड लिया। अ, कुछ ऑब्जेक्ट बना लिए। अम, बाद में यहाँ पर लाइन कमांड यहाँ से लिया। कुछ ऑब्जेक्ट बनाया, कमांड से बाहर निकलना है, एस्केप लिया। लाइन बना लिया। वैसा हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना लिया। ट्रिम मतलब कट करना। उसके लिए यहाँ पर ये ट्रिम एंटिटीज कमांड लिया जा सकता है। तो ट्रिम का प्रॉपर्टी मैनेजर यहाँ पर ओपन हो रहा है। सबसे पहला आता है पावर ट्रिम। टू ट्रिम एंटिटीज होल्ड डाउन एंड ड्रैग योर कर्सर अक्रॉस द एंटिटीज। यहाँ पर लेफ्ट माउस प्रेस करके रखा और ड्रैग किया तो अच्छी तरह से देखने पर आपको दिखाई दे सकता है कि कर्सर के पीछे एक व्हाइट कलर का ट्रेसिंग लाइन आ रहा है, जिसके ऊपर से ये लाइन ट्रेस घुमाते जाएंगे वो लाइन ट्रिम होते जाता है। जब तक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से हम घुमाते ही नहीं है, माउस प्रेस करके इसमें ड्रैग करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर हम इसको ट्रिम कर सकते हैं। अ, अ, बाद में आता है कॉर्नर कमांड। यहाँ पर कॉर्नर कमांड लिया, ये लाइन सिलेक्ट किया और ये लाइन सिलेक्ट किया तो जो सिलेक्ट करोगे वो वैसा ही रहता है, आगे वाला लाइन ट्रिम हो जाता है। अगला आता है ट्रिम अवे इनसाइड। ट्रिम अवे इनसाइड के लिए वापस यहाँ पर लाइन वगैरह बना लिया। यहाँ पर 4-5 लाइन बना ली। बाद में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया। अ, यहाँ पर अब अगला आता है ट्रिम अवे इनसाइड।
समझो दो सिलेक्ट टू बाउंडिंग एंटिटीज, बाउंडिंग एंटिटीज हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। मतलब जिस जो दो लाइन के बीच का लाइन कट करना है वो बाउंडिंग एंटिटीज के तौर पर हमको सिलेक्ट करना है। समझो ये एक बाउंडिंग एंटिटी लिया और बाद में ये एक बाउंडिंग एंटिटी लिया। अभी ये पूछता है एंड देन सिलेक्ट एंटिटीज टू ट्रिम। समझो ये लाइन सिलेक्ट किया, अगर बाहर भी क्लिक करते हैं तो भी अंदर का लाइन ट्रिम होता है, अंदर भी क्लिक करते हैं तो भी अंदर का लाइन ट्रिम होता है। ये दो बाउंडिंग एंटिटीज रहेगा, ये और ये लाइन। इस, इसके जैसा ही ट्रिम हुए आउटसाइड अगर सिलेक्ट करते हैं तो ये बाउंडिंग एंटिटीज अगर लिया जाता है तो बाहर क्लिक करेंगे तो भी बाहर का ही लाइन ट्रिम होता है, अंदर क्लिक करेंगे तो भी बाहर का ही लाइन ट्रिम होता है। किधर भी क्लिक करो बाउंडिंग एंटिटीज के बाहर के लाइन यहाँ पर ट्रिम होएगा। अ, अगला ऑप्शन आता है ट्रिम टू क्लोजेस्ट। यहाँ पर एक कैची का सिंबल आता है। जिस लाइन पर कर्सर लेकर जाकर क्लिक करोगे वही लाइन यहाँ पर ट्रिम होएगा। ये लाइन ट्रिम किया, ये लाइन ट्रिम किया तो वो लाइन यहाँ पर ट्रिम हो जाएगा। अ, यहाँ अ, यहाँ पर यहाँ पर पावर ट्रिम में और एक ऑप्शन आता है टू एक्सटेंड एंटिटीज होल्ड डाउन शिफ्ट की एंड ड्रैग योर कर्सर। यहाँ पर शिफ्ट की प्रेस करके रखा और ये लाइन सेलेक्ट किया तो ये लाइन आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। मतलब उसके लिए अलग एक्सटेंड कमांड लेने का जरूरत नहीं है, उसी में आप एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंड से कंटिन्यूअस लाइन मिल जाता है। अ, अगला कमांड है एक्सटेंड एंटिटीज का। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना। अ, यहाँ पर जब तक उसको बाउंड्री मिलते जाएगा तब तक वो एक्सटेंड करते जाएगा। ये लाइन सेलेक्ट किया तो ये इस बाउंड्री तक एक्सटेंड होगा, ये लाइन सेलेक्ट किया तो इस बाउंड्री तक एक्सटेंड होगा, ये लाइन सेलेक्ट किया तो एक्सटेंड नहीं होगा क्योंकि आगे कोई बाउंड्री नहीं है। वैसा ही ये लाइन सेलेक्ट किया तो इस बाउंड्री तक एक्सटेंड होगा, ये लाइन सेलेक्ट किया तो इस बाउंड्री तक एक्सटेंड होगा, ये लाइन सेलेक्ट किया तो आगे एक्सटेंड नहीं होगा क्योंकि आगे कोई बाउंड्री नहीं है। जब तक उसको कोई बाउंड्री या स्केच मिलते जाता है तब तक वो लाइन को एक्सटेंड करते जाएगा। अगला आता है कन्वर्ट एंटिटीज। कन्वर्ट एंटिटीज में क्या रहता है कि समझो यहाँ पर कमांड से बाहर निकलना है तो समझो यहाँ पर एक सॉलिड पार्ट बना है। कन्वर्ट एंटिटीज और इंटरसेक्शन कर्व ये 3D पार्ट का भाग है। इसमें क्या होता है कि समझो यहाँ पर एक सॉलिड पार्ट बना है कोई, समझो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना है। यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना है और कुछ स्केच वगैरह बना है। ये लाइन यहाँ पर ट्रिम कर लिया और इसको 3D में अगर कन्वर्ट करना है तो फीचर्स में जाके यहाँ पर एक्सट्रूड बॉस बेस लिया। यहाँ पर कुछ ही पोर्शन एक्सट्रूड करना है तो यहाँ पर सिलेक्टेड काउंटर्स में क्लिक कर लिया और मुझे सिर्फ इतना ही पोर्शन एक्सट्रूड करना है तो यही पोर्शन सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर थिंक फीचर ऑफ होगा तो इसको डेप्थ वगैरह सेट किया जा सकता है। डेप्थ कितने तक है, समझो 50 का रखा है। तो यहाँ पर ये 50 तक एक्सट्रूड हो जाएगा। यहाँ से कुछ दूरी पर प्लेन बनाना है तो रेफरेंस ज्योमेट्री में से यहाँ पर प्लेन कमांड दिया, ये प्लेन सेलेक्ट किया तो इस प्लेन से कुछ दूरी पर यहाँ पर प्लेन बनाया जा सकता है। समझो 100 की दूरी तक प्लेन यहाँ या फिर 150 की दूरी तक यहाँ पर एक प्लेन बना लिया। अभी ये स्केच मुझे इस प्लेन पर प्रोजेक्ट करना है तो वैसा भी किया जा सकता है। यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया, सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग स्केच, स्केच नहीं तो सिलेक्ट ए प्लेन टू क्रिएट ए स्केच। समझो यहाँ पर ये प्लेन सिलेक्ट किया, ये प्लेन बस सिलेक्ट किया। यहाँ पर प्लेन तो हम स्केचिंग में यहाँ पर आ सकते हैं। अभी यही सॉलिड पार्ट का एजेस जो है उसे अगर मुझे स्केच तैयार करना है तो उसके लिए कन्वर्ट एंटिटीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर कन्वर्ट एंटिटीज लिया, एंटिटीज टू कन्वर्ट के लिए यहाँ पर ये फेस सिलेक्ट किया, ओके दिया तो ये फेस का स्केच जो है वो यहाँ पर इस प्लेन पर
कन्वर्ट होके यहाँ पर नया स्केच यहाँ पर तैयार किया जाएगा। इसके लिए मुझे इसका लाइन वगैरह डायमेंशन मापने का जरूरत नहीं है, या फिर आर्क का रेडियस वगैरह मापने का जरूरत नहीं है। डायरेक्टली मैं इसको प्रोजेक्ट कर सकता हूँ प्लेन के ऊपर। अ, वैसा ही यहाँ पर एक बीच में एक प्लेन बना लिया। यहाँ पर एक बीच में एक प्लेन बनाना है, तो यहाँ पर फीचर्स में जाके प्लेन कमांड लिया। रेफरेंस ज्योमेट्री में से यहाँ पर प्लेन कमांड लिया, ये फेस सिलेक्ट किया, तो इस फेस से कुछ दूरी पर प्लेन बनाया जा सकता है। ये थोड़ा कम कर लिया। ये भी उल्टी दिशा में तैयार करना है, तो यहाँ पर फ्लिप लिया, तो ये उल्टी दिशा में तैयार किया जा सकता है। जो यहाँ पर 20 या 30 पर कुछ तो भी प्लेन बना लिया। अ, अभी यहाँ पर ये पार्ट के बीच में से ये प्लेन जा रहा है। इस प्लेन की वजह से इस पार्ट पर एजेस तैयार होना चाहिए, तो वैसा भी बनाया जा सकता है। उसके लिए यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया, ये फेस सिलेक्ट किया, अ, और यहाँ पर इंटरसेक्शन पावर कमांड लिया। सिलेक्ट एंटिटीज के लिए समझो यहाँ पर ये फेस सिलेक्ट किया और ये फेस दिया, ओके दिया। ये फेस, ये नहीं जा रहा है। यहाँ पर प्लेन पर अगर मुझे स्केच बनाना है, यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया, ये प्लेन सिलेक्ट किया। हम्म, यहाँ पर इस प्लेन की वजह से इस फेस पर स्केच तैयार करना है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन को कमांड है, ये फेस लिया। तो यहाँ पर इस प्लेन की वजह से यहाँ पर इस फेस पर लाइन तैयार की जा सकती है। अ, तो प्लेन यही रहेगा, और यहाँ पर ये प्लेन पर इस फेस की वजह से यहाँ पर एजेस तैयार किया जा सकता है। इसके आधार पर हम नया कोई स्केच वगैरह बना सकते हैं। उसके लिए इंटरसेक्शन कर्व का इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब प्लेन के ऊपर से यहाँ पर फेस पर एजेस वगैरह यहाँ पर इंटरसेक्शन कर्व से बनाए जा सकते हैं। अ, अगला आता है ऑफसेट एंटिटीज। समझो यहाँ पर कोई नया स्केच यहाँ पर बना लिया। अ, यहाँ पर ये स्केच को अगर मॉडिफाई करना है, तो ये स्केच सिलेक्ट किया, यहाँ नया स्केच ही लेते हैं। यहाँ पर फाइल में जाके यहाँ पर न्यू कमांड ले, सॉरी, नया नया स्केच लेते हैं। यहाँ पर तीनों प्लेन ऑन रखना, यहाँ पर शो ऑप्शन दिया। यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया, ये plane select किया। अगला आता है ऑफसेट एंटिटीज। समझो यहाँ पर कोई लाइंस वगैरह बना लिया, लाइन वगैरह यहाँ पर बना लिया, लाइन बनाए, वैसे सर्कल और रेक्टेंगल भी बना के रखा, बाद में सर्कल भी बनाया। अ, इसको अगर ऑफसेट देना है, ये लाइन को ऑफसेट देना है, तो यहाँ पर ऑफसेट एंटिटीज दिया, ये लाइन सिलेक्ट किया, तो इसको ऑफसेट दिया जा सकता है। कितनी दूरी पर ऑफसेट हो रहा है, ये 10 की दूरी पर ऑफसेट हो रहा है। ये समझो 8 की दूरी पर रखना है, तो 8 डिस्टेंस सेट किया, तो 8 डिस्टेंस पर वो ऑफसेट किया जाएगा। अनडू करना है तो कंट्रोल जेड लिया जा सकता है, या फिर एडिट मेनू में से यहाँ पर कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई जो अनडू रीडू का शॉर्टकट की है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर ऑफसेट एंटिटीज लिया, ये लाइन सिलेक्ट किया, तो ये 10 8 mm पर ऑफसेट किया जाएगा। ये लेफ्ट में ऑफसेट हो रहा है, अगर राइट में ऑफसेट करना है तो रिवर्स ऑप्शन लिया, तो वो राइट साइड में ऑफसेट होता है।
अगर दोनों साइड में ऑफसेट करना है तो बाई डायरेक्शनल लिया तो दोनों साइड में ऑफसेट होता है। हम्म, ये भी ये जो मेन जो लाइन है इसका उसको अगर कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना है तो मेक बेस कंस्ट्रक्शन लिया जा सकता है। तो इसका रूपांतर सेंट्रल, ये जो मेन जो लाइन है उसका रूपांतर कंस्ट्रक्शन में किया जा सकता है। ये भी लाइंस अगर आर्क से कनेक्ट करनी है तो यहाँ पर कैप्स एंड आर्क रखा तो ये आर्क से जोड़ी जा सकती है। अगर लाइन से जोड़नी है तो लाइन से जोड़ी जा सकती है। तो वैसा ऑफसेट आप दे सकते हो। लाइन सिलेक्ट किया तो सिर्फ लाइन ऑफसेट होता है। लेकिन क्लोज ऑब्जेक्ट अगर ऑफसेट करते हो, यहाँ पर ऑफसेट एंटिटी दिया, ये केस सिलेक्ट किया तो यहाँ पर ये थोड़ा अलग शेप में आ रहा है। तो पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, ये लिया, यहाँ पर अ, ये लाइन लिया और ये लाइन लिया, यहाँ पर ऑफसेट एंटिटी दिया तो ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल ऑफसेट हो जाएगा। यहाँ पर बाई डायरेक्शनल ऑफ रखा तो एक ही साइड में वो ऑफसेट होता है। लाइन सिलेक्ट किया तो सिर्फ लाइन ऑफसेट होता है। लेकिन क्लोज ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको वो स्केल भी हो जाता है। मतलब उसका साइज बढ़ जाता है तो सिंपल में तो पूरा रेक्टेंगल का रेक्टेंगल ऑफसेट होगा। वैसे ही अगर सर्कल सिलेक्ट करते हैं तो पूरा सर्कल का सर्कल ऑफसेट हो जाता है 8 mm से। अ, बाद में अगला आता है मिरर एंटिटीज। बहुत बार ड्राइंग जो रहता है वो सिमेट्रिकल रहता है, मतलब जैसा लेफ्ट साइड है वैसा राइट साइड रहता है। तो ऐसे में वापस वही ड्राइंग राइट साइड में बनाते बैठने से अच्छा है कि हम इसको मिरर कर सकते हैं तो हमारा काफी काम कम हो जाएगा। मिरर करने के लिए बीच में सेंटर लाइन रहना आवश्यक है तो ये हम मिरर कर सकते हैं। यहाँ पर मिरर एंटिटीज दिया, अ, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी मैनेजर में उसका क्या सिलेक्ट करना है वो बता देता है। सिलेक्ट एंटिटीज टू मिरर एंड ए स्केच लाइन और लीनियर मॉडल एच टू मिरर अबाउट। समझो ये राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट किया, क्या सिलेक्ट करना है वो राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट कर लिया। और मिरर अबाउट के लिए यहाँ पर सेंटर लाइन सिलेक्ट किया, मिरर अबाउट के लिए ये सेंटर लाइन सिलेक्ट किया। तो इस सेंटर लाइन के ऊपर हम मिरर कर सकते हैं। जैसा लेफ्ट साइड है वैसा ही राइट साइड तैयार होता है, लेकिन इसका उल्टा इमेज तैयार होता है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मूव करने जाओगे तो दूसरा भी उसके साथ में मूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मिरर करने की वजह से यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पर तैयार हो चुका है। अ, बाद में अगला आता है पैटर्न कमांड। ऑटो कैड में जिसको एरे बोलते हैं उसको इधर पैटर्न बोला जाता है। समझो यहाँ पर ये सभी सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए दिया और यहाँ पर डिलीट बटन प्रेस किया तो सभी डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पर एडिट में से सिलेक्ट ऑल लिया जा सकता है, शॉर्टकट की कंट्रोल है। यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना है। पैटर्न कभी इस्तेमाल होता है, समझो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नंबर ऑफ टाइम्स तैयार करने तो कॉपी किया जा सकता है, लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस फिक्स है और संख्या में जाता है तो ऐसे में एरे बनाया जाता है। समझो या फिर पैटर्न बनाया जाता है। पहला लिनियर पैटर्न देखते हैं। एंटिटीज टू पैटर्न के लिए ये सर्कल सिलेक्ट किया, ये सर्कल सिलेक्ट किया तो इसका पैटर्न किया जा सकता है। यहाँ पर भी एक्स डायरेक्शन पर वो पैटर्न हो रहा है। क्वांटिटी कितना देना है वो क्वांटिटी यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, 5 6, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना रखना है वो यहाँ से कम ज्यादा किया जा सकता है, समझो 20 क्वांटिटी रखना है। वैसे डायरेक्शन टू में देना है तो डायरेक्शन टू लिया। यहाँ पर भी वाई एक्सिस बाय डिफॉल्ट ले रहा है, नहीं तो एज भी लिया जा सकता है। तो इस एज पर वो पैटर्न करते जाएगा। अ, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, ये क्लियर सिलेक्शन है। यहाँ पर बोला तो नहीं है। यहाँ पर शायद ये एक्सिस ही सिलेक्ट करना पड़ेगा।
अ, ये प्लेन अगर घूम जाता है तो यहाँ पर स्पेस बार दिया, ओरिएंटेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ से नॉर्मल टू लिया। यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट वाई एक्सिस ही रहता है। यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा लिया, क्वांटिटी 2 3 4 कितना चाहिए वो सेट किया, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना चाहिए वो सेट कर लिया। तो यहाँ पर पैटर्न हम कर सकते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी 20 रखा, दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 रखा, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी 3 रखा, तो तीन ही रो यहाँ पर तैयार हो जाएंगे, और यहाँ पर 5 कॉलम तैयार हो जाएंगे। हम्म, यहाँ पर डायमेंशन वगैरह देना है तो डायमेंशन भी यहाँ पर दिया जा सकता है। ये भी राइट में तैयार ना होते हुए लेफ्ट में तैयार करना है तो यहाँ पर डायरेक्शन रिवर्स किया जा सकता है। इन दोनों के बीच का, दो सर्कल के बीच का डिस्टेंस कम ज्यादा करना है तो डिस्टेंस कम ज्यादा किया जा सकता है। डायमेंशन एक्सप्रेसिंग दिया तो डायमेंशन यहाँ पर तैयार हो जाएगा। डिस्प्ले इंस्टेंसेस काउंट, ये ऑप्शन चालू रहता है तो 5 क्वांटिटी है ऐसा दिखाया जाता है। बाय डिफॉल्ट 360 डिग्री में ये पैटर्न हो रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल में तैयार हो रहा है। 0 डिग्री ले लो या फिर 360 डिग्री ले लो। ये एंगल में अगर सेट करना है तो वैसा भी किया जा सकता है। यहाँ पर एंगल थोड़ा कम कर लिया, तो ये एंगल में भी सेट किया जा सकता है। नहीं तो ज्यादातर 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री पर सेट किया जाता है। वैसे डायरेक्शन टू में इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो पैटर्न करते जाएगा। एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है। कम ज्यादा करना है तो कम ज्यादा किया जा सकता है। अ, अ, बाद में एंटिटीज टू पैटर्न के लिए ये आर्क या सर्कल सिलेक्ट किया, इसकी वजह से ये यहाँ पर पैटर्न हो रहा है। यहाँ पर इंस्टेंसेस टू स्किप, अगर कोई भी पॉइंट अगर नहीं चाहिए, उधर पैटर्न ऑब्जेक्ट तैयार नहीं होना है तो वैसा इंस्टेंसेस वो स्किप भी किया जा सकता है। समझो ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, तो इधर पैटर्न वो ऑब्जेक्ट तैयार नहीं करेगा, इधर नहीं चाहिए, इधर नहीं चाहिए, तो इन दो जगह पर वो पैटर्न में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर पैटर्न कमांड लेते हैं एंटिटीज टू पैटर्न के लिए। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, 5 क्वांटिटी सेट कर लिया, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना रखना है वो सेट कर लिया। वैसे ही वाई एक्सिस पर भी पैटर्न करना है तो वाई एक्सिस लिया, यहाँ पर कितना क्वांटिटी रखना है वो क्वांटिटी सेट किया, इनके बीच का डिस्टेंस कितना रखना है वो सेट कर लिया। 18 का रखना है तो 18 का रखा जा सकता है। कुछ जगह पर तैयार नहीं होना है तो इंस्टेंस टू स्किप लिया, यहाँ पर नहीं चाहिए, बाद में यहाँ पर भी नहीं चाहिए, ओके जी। तो वहां पर पैटर्न नहीं किया जाएगा, तो कुछ जगह पर हम स्किप भी कर सकते हैं। वैसा ही सर्कुलर पैटर्न का किया जा सकता है। यहाँ पर एक सर्कल बनाए, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट बनाए, रेक्टेंगल वगैरह कुछ बना दिया। ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर में नंबर ऑफ टाइम्स तैयार करना है तो पोलर सर्कुलर पैटर्न लिया जा सकता है। सर्कुलर पैटर्न लिया, एंटिटीज टू पैटर्न के लिए यहाँ पर पहला ये लाइन सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर राइट टू लेफ्ट नहीं चलेगा, तो एक एक लाइन हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। ये लाइन सिलेक्ट किया, ये लाइन सिलेक्ट किया, ये लाइन सिलेक्ट किया, और ये लाइन सिलेक्ट किया, तो ये 4 लाइंस का यहाँ पर सर्कुलर में पैटर्न किया जाएगा। यहाँ पर पहला अभी आप देखते हैं कौन से पॉइंट सेंटर पॉइंट पकड़ना है। तो बाय डिफॉल्ट अगर कोई पॉइंट स्पेसिफाई नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो ओरिजिन का पॉइंट सेंटर पॉइंट लेता है। अगर दूसरा पॉइंट लेना है तो पहले इसको क्लियर करना पड़ेगा, और बाद में ये सर्कल का सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया तो इस सेंटर पॉइंट पर वो पैटर्न करते जाएगा। अ, कोई भी पॉइंट अगर दूसरा पॉइंट देना है तो ये जो क्या बोलते हैं एरो है, इसको सिलेक्ट करके ट्रैक किया जा सकता है।
यहाँ पर सिलेक्शन ये अभी नहीं हो रहा है, लेकिन ये एरो को आप चाहिए तो ड्रैग भी कर सकते हो। नहीं तो यही बेहतर रहेगा कि आप खुद पॉइंट सिलेक्ट करो, तो उस पॉइंट पर वो पैटर्न तैयार किया जाएगा। बाय डिफॉल्ट 360 डिग्री में पैटर्न होता है, मतलब पूरा सर्कल भर पैटर्न होता है। क्योंकि वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल स्पेसिंग ऑप्शन ऑन है। ये भी 360 डिग्री में न बैठाते हुए 180 डिग्री में ही बिठाना है, तो 180 डिग्री सेट किया तो ये सर्कुलर पैटर्न होएगा, वो सिर्फ 180 डिग्री में ही पैटर्न होएगा। अ, ये भी इसका पैटर्न का डायरेक्शन अगर रिवर्स करना है तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन यहाँ से रिवर्स किया जा सकता है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वैसा उल्टा सुल्टा किया जा सकता है। यहाँ पर इक्वल स्पेसिंग ऑन रहता है तो टोटल एंगल दिया जा सकता है। इक्वल स्पेसिंग ऑफ रहेगा तो दो आइटम्स के बीच का एंगल हम सेट कर सकते हैं। ये आइटम और ये आइटम के बीच का एंगल हम सेट कर सकते हैं। अभी दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। वो अगर 30 डिग्री का करना है तो वैसा 30 डिग्री कर लिया, तो दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। अ, ये सर ये जो एक्स और वाई का वैल्यू है वो ओरिजिन से सेंटर पॉइंट का वैल्यू दर्शाता है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन पता है तो वैसा वैल्यू आप दे सकते हो। अ, बाद में डायमेंशन एंगुलर स्पेसिंग ज्यादातर पूरे सर्कल भर पैटर्न होता है, तो यहाँ पर इक्वल स्पेसिंग ऑन रखा जाता है और यहाँ पर 360 डिग्री सेट किया जाता है। क्वांटिटी कितना चाहिए वो क्वांटिटी यहाँ से सेट किया जा सकता है, 6 7 8 कितना क्वांटिटी चाहिए वो क्वांटिटी यहाँ से सेट किया जा सकता है। बाद में ये भी इक्वल स्पेसिंग, तो ये 4 लाइंस का वो पैटर्न करते जाएगा। यहाँ पर भी किसी जगह पर बीच में अगर पैटर्न तैयार नहीं करना है तो वैसा स्किप किया जा सकता है। यहाँ पर ये रेड डॉट पर क्लिक करो तो वहां पर पैटर्न नहीं तैयार होगा, तो वो छोड़ के यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न बनाया जा सकता है। अगर लगता है कि ये सर्कुलर पैटर्न है लेकिन एक दो जगह पर वो मिस कर रहे हैं तो वैसा स्किप उसको किया जा सकता है। बाद में अभी मॉडिफाई की कमांड से यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उसको मूव करना है तो मूव एंटिटीज लिया जा सकता है। समझो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना है, इसको मूव अगर करना है तो मूव भी किया जा सकता है। यहाँ पर मूव एंटिटीज लिया, लेकिन इसको डायमेंशन नहीं रहना चाहिए, तो ये मूव हो सकता है। अगर ये लाइन से अगर डायमेंशन दिया दे के रखा जाता है तो ये मूव करने में काफी प्रॉब्लम आएगा। तो बिना डायमेंशन का ऑब्जेक्ट मूव किया जा सकता है। यहाँ पर मूव एंटिटीज लिया, एंटिटीज टू मूव के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है, राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट करो चाहिए तो फ्रॉम टू ऑप्शन लेते हैं तो हमको पॉइंट टू पॉइंट हम मूव कर सकते हैं। समझो ये पॉइंट लिया और कहाँ तक मूव करना है, समझो इस पॉइंट तक मूव करना है तो इस पॉइंट तक हम उसको मूव कर सकते हैं। अ, और यहाँ पर कर्सर के पास ही माउस का सिंबल होता है और यहाँ पर राइट बटन के ऊपर बराबर का साइन आ रहा है, मतलब राइट बटन क्लिक किया तो वो वहां पर सेट किया जाएगा। यहाँ पर मूव एंटिटीज लिया, एंटिटीज टू मूव के लिए समझो ये लाइन सिलेक्ट कर लिया फ्रॉम, यहाँ पर एक्स वाई डिस्टेंस भी हम दे सकते हैं। यहाँ पर एक्स वाई डिस्टेंस लिया, ये एक्स डायरेक्शन अगर एक्स और वाई डिस्टेंस अगर पता है तो वैसा डायरेक्टली डिस्टेंस हम दे सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में कितना मूव करना है, समझो 10 20 30 40 समझो 80 तक मूव करना है, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव करना है तो वैसा बाद में
वर्टिकल डायरेक्शन भी दिया जा सकता है। तो ये इस पॉइंट से एक्स पर 80 और वाई पर 60 तक वो मूव करते जाएगा। तो वैसा एग्जैक्ट डायमेंशन पर हम उसको मूव कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गलत जगह पर निकाला हुआ है, उसको सही जगह पर सेट करना है तो हम उसको मूव कर सकते हैं। बाद में अगला आता है रोटेट कॉपी एंटिटीज। लेकिन अगर मुझे ओरिजिनल वैसा ही रखना है तो कॉपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुंह में ओरिजिनल निकल जाता है तो ओरिजिनल वैसा ही रखना है तो कॉपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटिटीज टू कॉपी के लिए ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। कीप रिलेशंस ऑन रखते हैं तो इसका जो ये दो लाइन के बीच का रिलेशन है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। यहाँ पर फ्रॉम टू ऑप्शन लिया। अम, यहाँ पर ये बेस पॉइंट लिया। ये बेस पॉइंट लिया और ये इस पॉइंट तक मूव कर लिया। तो जिधर क्लिक करते जाएंगे उधर वो कॉपी करते जाएगा। मतलब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट अगर बनाना है तो कॉपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। कमांड से बाहर निकलना है तो एक ओके दे दो या फिर एस्केप दे दो। कॉपी में और एक ऑप्शन है, एक्स वाई का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो स्पेसिफिक दूरी पर सेट करना है तो एक्स वाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक्स डायरेक्शन पर कितनी दूरी पर और वाई डायरेक्शन पर कितनी दूरी पर सेट करना है तो वैसा दिया जा सकता है। ओके दिया तो वैसा एक्स और वाई पर वो कॉपी होते जाएगा। अ, अगला है रोटेट एंटिटीज। कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल में है, उसको वर्टिकल में सेट करना है तो रोटेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। यहाँ पर सेंटर ऑफ रोटेशन पूछता है। मतलब बेस पॉइंट। बेस पॉइंट मतलब क्या कि जो पॉइंट अपनी जगह पर रहता है उसको बेस पॉइंट बोला जाता है। ये बेस पॉइंट लिया और ये कितने एंगल से रोटेट करना है समझो 90 डिग्री पर घुमाना है तो यहाँ से 90 डिग्री सेट कर लिया। यहाँ तो जो हॉरिजॉन्टल में ऑब्जेक्ट रहता है वो वर्टिकल में सेट किया जा सकता है। ओके जी। वर्टिकल में उसको सेट किया जा सकता है। कभी कभार ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल में ड्रॉप किया हुआ है, उसको वर्टिकल में सेट करना है तो रोटेट का इस्तेमाल करके हम सेट कर सकते हैं। अगला है स्केल कमांड। साइज अगर कम ज्यादा करना है तो स्केल का इस्तेमाल किया जा सकता है। समझो स्केल एंटिटीज लिया, ऑब्जेक्ट टू एंटिटीज टू स्केल चाहिए। यहाँ पर भी कमांड मैनेजर अगर बाय चांस बाहर निकल आता है तो वापस टॉप पर वो सेट करना है तो यहाँ पर कमांड मैनेजर सिलेक्ट किया। यहाँ पर टॉप पर लेकर गए, यहाँ पर एक एरो का सिंबल दिखाया जाता है, उस पर जाकर सेट कर लिया तो कमांड मैनेजर वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है। अ, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। ये स्केल अबाउट, यहाँ पर बेस पॉइंट हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। बेस पॉइंट सेंटर पॉइंट लिया तो बेहतर है, ताकि बेस बेस पॉइंट अपनी जगह पर ही रहता है और बाद में हम उसको स्केल कर सकते हैं। यहाँ पर एक से ज्यादा लिया, समझो दो रखा तो ओरिजिनल से साइज डबल में हो जाएगा। अ, यहाँ पर स्केल एंटिटीज लिया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। यहाँ पर स्केल अबाउट के लिए ये बेस पॉइंट रखा। स्केल फैक्टर समझो 0.5 रखा तो ओरिजिनल के आधा साइज यहाँ पर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर 0.5 लिया, ये 0.4 की जगह 0.5 ले लिया। ओके जी। तो ओरिजिनल का आधा साइज यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। मतलब साइज बढ़ा भी सकते हैं और साइज घटा भी सकते हैं। लेकिन सभी साइड्स एक साथ कम या ज्यादा होता है स्केल में। सिर्फ एक ही साइड कम ज्यादा करना है तो स्ट्रेच का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर स्ट्रेच एंटिटीज लिया। एंटिटीज टू स्ट्रेच, स्केच एंटिटीज टू स्ट्रेच करते वक्त राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट करना आवश्यक है। यहाँ पर ये राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट किया। इसमें क्या होता है कि जो लाइन पूरा अंदर रहता है वो मूव होता है, आधा अंदर आधा बाहर स्ट्रेच किया जाता है। अभी इसमें क्या हो रहा है, ये ड्राइंग में जो वर्टिकल लाइन है वो पूरा अंदर है तो वो मूव हो जाएगा,
ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस आधी अंदर आधी बाहर है तो वो स्ट्रेच की जाएगी। यहाँ पर फ्रॉम टू ऑप्शन लिया, बेस पॉइंट के लिए स्ट्रेच अबाउट के लिए ये बेस पॉइंट लिया, और ये यहाँ पर स्ट्रेच किया जा सकता है। जिस पॉइंट पर क्लिक करोगे वो उधर तक वो स्ट्रेच होएगा। वो अगर सेट करना है तो यहाँ पर राइट बटन क्लिक किया तो वो वहां पर स्ट्रेच किया जा सकता है। स्ट्रेच मतलब खींचना। हम्म, अगर अंदर की तरफ खींचते हो तो इसका साइज कम भी होता है। मतलब यहाँ पर सिर्फ लेंथ बढ़ गया है, विड्थ वैसा ही रहता है। सिर्फ एक ही साइड कम ज्यादा करना है तो स्ट्रेच का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब नया रेक्टेंगल बनाने से बेहतर है कि इसी को जो ड्राइंग बनाया हो उसी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ताकि उसमें हमारा काफी समय बच सकता है। अ, अगला है डिस्प्ले डिलीट रिलेशंस। डिस्प्ले डिलीट रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बनाया, समझो यहाँ पर लाइन बनाया, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, बाद में ये लाइन बनाया, ये लाइन बनाया। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई लाइन को रिलेशन वगैरह देना है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हो तो उसका रिलेशन यहाँ पर दिखाई दे सकता है। समझो ये लाइन सिलेक्ट किया तो ये लाइन एग्जैक्टली वर्टिकल है। वैसा ही ये ये लाइन सिलेक्ट किया तो ये इस लाइन को परपेंडिकुलर है। अगर समझो यहाँ पर और कोई लाइन बनाया, समझो पहले डिस्प्ले डिलीट रिलेशन लेते हैं। यहाँ पर ऑल इन दिस स्केच लिया तो इस स्केच में जितने भी रिलेशंस हैं वो सब यहाँ पर दिखाई देंगे। ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, वो ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा है। अगला हॉरिजॉन्टल कौन सा, समझो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लिया। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा है, ये यहाँ पर पता चलेगा। ये नीचे वाला लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो वैसा रिलेशन यहाँ पर देखा जा सकता है ऑल इन स्केच अगर सिलेक्ट करते हैं तो। यहाँ पर सिलेक्ट एंड एंटिटीज लिया तो जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे उसका ही रिलेशंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। समझो यहाँ पर ये चारों लाइन सिलेक्ट किया तो इन चारों लाइंस का ही रिलेशन हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर दो लाइंस हॉरिजॉन्टल है, दो लाइंस वर्टिकल है, और यहाँ पर ये कोइंसिडेंट है, और ये भी कोइंसिडेंट है। अ, वैसा रिलेशन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। कोई रिलेशन अगर डिलीट करना है तो उसको डिलीट भी किया जा सकता है। समझो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल का रिलेशन डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट कर लिया। तो वो रिलेशन यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल का रिलेशन डिलीट होने की वजह से क्या होता है कि ये लाइन को घुमाया भी जा सकता है। दूसरा कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं। समझो यहाँ पर डिस्प्ले डिलीट रिलेशंस लिया। ऑल इन दिस स्केच की जगह यहाँ पर स्पेसिफिक सिलेक्टेड एंटिटीज लिया। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, समझो वर्टिकल का रिलेशन डिलीट किया। ये डिलीट किया तो वर्टिकल का रिलेशन डिलीट होने की वजह से ये लाइन को अभी मोड़ा भी जा सकता है। बाकी कुछ भी हो जाए लेकिन ये लाइन मोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये लाइन का रिलेशन हॉरिजॉन्टल है, इसकी वजह से ये मुड़ नहीं रहा है। ये इसका रिलेशन डिलीट हो चुका है, इसके लिए ये मूव होते वक्त मुड़ भी जाता है। वापस इसको अगर रिलेशन ऐड करना है, ये ये ज्योमेट्रिकल रिलेशन रहता है, और जो डायमेंशन रहता है उसको डायमेंशन रिलेशन बोलते हैं। उसकी वजह से रिलेशन या कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वजह से स्केच को हम शेप तैयार करते हैं और वो मेंटेन रखा जाता है। अ, यहाँ पर इसको किसी लाइन को रिलेशन वगैरह देना है तो यहाँ पर ऐड रिलेशन लिया।
सिलेक्टेड एंटिटीज के लिए समझो यहाँ पर ये लाइन सिलेक्ट किया, तो इसको क्या क्या रिलेशन दिए जा सकते हैं? एक तो हॉरिजॉन्टल बनाया जा सकता है या फिर वर्टिकल बनाया जा सकता है। समझो वर्टिकल रिलेशन देके रखा, तो ये लाइन अभी वर्टिकल हो जाएगा। अभी समझो ये पॉइंट को अगर मूव करने जाएंगे तो ये पॉइंट मूव होगा, लेकिन ये लाइन मुड़ेगा नहीं, टर्न नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकल रिलेशन इसको सेट किया हुआ है। वैसा कोई भी लाइन को हम रिलेशन ऐड कर सकते हैं। समझो या फिर एक तो रिलेशन ऐड करना है तो इधर से ऐड कर सकते हो, या फिर वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो उसका प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन होता है, और इधर से भी इस प्रॉपर्टी मैनेजर से ही हम इसको रिलेशन ऐड कर सकते हैं। समझो इसको वर्टिकल करना है तो वर्टिकल सेट किया, तो ये लाइन अभी वर्टिकल बन जाएगी। तो अभी ये पॉइंट को अगर मूव करते हैं तो ये पॉइंट ये पॉइंट मूव होगा, लेकिन ये लाइन जो है वो वर्टिकल की वर्टिकल ही रहती है। हम्म, वैसा ही कुछ और रिलेशन भी दिए जा सकते हैं। समझो यहाँ पर एक सर्कल बना है, बाद में यहाँ पर एक सर्कल बना है, यहाँ पर टेंजेंट रिलेशन ऐड करना है, तो एक तो कर्सर इस सर्कल पर जाकर क्लिक किया और तुरंत ट्रैक किया, तो ये लाइन इस सर्कल को टेंजेंट रहेगी। और बाद में जब भी कर्सर अगर इस सर्कल पर लेकर जाते हो, तो यहाँ पर टेंजेंसी का रिलेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब भी टेंजेंसी का रिलेशन दिखाया जाएगा तभी क्लिक करने का, तो ये लाइन इस सर्कल को एग्जैक्टली टेंजेंट रहेगी। तो वैसा टेंजेंसी का रिलेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। या फिर दूसरा तरीका है, पहला एक लाइन बना लो, अंदाज से बना लो, बाद में टेंजेंट किया जा सकता है। ये सर्कल सिलेक्ट किया, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्रेस करके रखा, और यहाँ से एड रिलेशन में से टेंजेंट लिया। वैसा ही ये लाइन लिया, कंट्रोल प्रेस किया, ये सर्कल सिलेक्ट किया और यहाँ से टेंजेंट लिया, तो ये लाइन इस सर्कल को टेंजेंट बनाई जा सकती है। अ, बाद में टेंजेंसी रिलेशन यहाँ पर दिया जा सकता है। अम, अ, वैसा रिलेशन अगर मेंटेन रखा जाता है तो वो स्केच उतनी ही लिमिट में हम उसको मूव कर सकते हैं। या फिर ये लाइन अभी वर्टिकल है तो ये मूव करने जाएंगे तो ये मूव हो जाएगा, लेकिन वर्टिकल का वर्टिकल ही रहेगा, ये मुड़ेगा नहीं लाइन। अगला आता है फुली डिफाइंड स्केच। फुली डिफाइंड स्केच मतलब क्या रहता है? कोई भी स्केच अंडर डिफाइंड रहता है तो हम उसको पोजीशन चेंज कर सकते हैं। समझो ये लाइन लिया, इसको डायमेंशन डायमेंशनल रिलेशन नहीं है या फिर ज्योमेट्रिक रिलेशन भी काफी कम है, तो इसको हम कैसे भी मूव कर सकते हैं। मूव करते वक्त इसका साइज भी कम ज्यादा हो रहा है। इसके ऊपर हम अ, अ, अगर कंट्रोल रखना है तो डायमेंशनल रिलेशन और ज्योमेट्रिकल रिलेशन दिए ज्योमेट्रिकल रिलेशन और डायमेंशनल रिलेशन दिए जाते हैं। अ, अगर स्केच अगर अंडर डिफाइंड रहता है तो वो ब्लू कलर में दिखाई देता है, और हम उसको ये मूव होने का या फिर अपना शेप चेंज करने का संभावना रहता है, अगर इसको रिलेशन प्रॉपर नहीं दिया है। फुली डिफाइंड स्केच जो है वो ब्लैक कलर में दिखाई देता है और उसको मूव नहीं किया जा सकता है, या फिर उसका साइज चेंज नहीं किया जा सकता। तो हो सकता है उतना स्केच फुली डिफाइंड रखने का कोशिश करने का। यहाँ पर फुली डिफाइंड स्केच समझो सिलेक्ट किया, यहाँ पर ऑल एंटिटीज इन स्केच लिया, तो अ, इस ड्राइंग में जितने भी एंटिटीज या ऑब्जेक्ट है वो सभी फुली डिफाइंड किए जाएंगे। या फिर सिलेक्टेड एंटिटीज लिया, सिलेक्टेड एंटिटीज लिया तो कुछ ही ऑब्जेक्ट फुली डिफाइंड हो जाएंगे। यहाँ पर सिलेक्टेड एंटिटी लिया, समझो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, और यहाँ पर कैलकुलेट किया, हम्म, तो ओरिजिन से जितना भी डायमेंशन दिया जा सकता है उतना डायमेंशन वो तैयार करता है, ताकि वो फुली डिफाइंड हो जाए। फुली डिफाइंड स्केच जो है वो ब्लैक कलर में दिखाई देता है।
ज्यादातर ओरिजिन से सभी डायमेंशन तैयार किए जाते हैं। अ, तो ही वो फुली डिफाइंड होता है। फुली डिफाइंड स्केच मूव नहीं किया जा सकता है। अगर उसको मॉडिफाई करना है तो ये डायमेंशनल रिलेशन जो है उनको ही मॉडिफाई हम कर सकते हैं। तो ये शेप बदल सकता है। समझो ये 136 की जगह 100 का करना है, 100 टाइप किया तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। समझो ये 150 कर लिया तो इसका साइज यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। अंडर डिफाइंड स्केच ब्लू कलर में दिखाई देता है, फुली डिफाइंड स्केच ब्लैक कलर में आता है, और ओवर डिफाइंड स्केच हो गया तो वो येलो या पिंक कलर में दिखाई देता है। अ, वैसा यहाँ पर स्टेटस बार में मेंशन करके आता है कि ये स्केच, पूरा स्केच जो है वो अभी फिलहाल तो अंडर डिफाइंड है। अ, ये अगर डिलीट करते हैं तो ये ये अभी अंडर डिफाइंड है। यहाँ पर फुली डिफाइंड स्केच दिया। फुली डिफाइंड सिलेक्टेड एंटिटी के लिए ये स्केच सिलेक्ट किया, कैलकुलेट किया तो ये स्केच फुली डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर स्टेटस बार में फुली डिफाइंड करके मैसेज दिखाई देता है। या फिर स्केच का कोई भी पॉइंट ओरिजिन पर अगर सेट करते हैं तो भी वो फुली डिफाइंड होने का संभावना सबसे ज्यादा रहता है। अ, तो हो सकता है हमारा स्केच फुली डिफाइंड रखने का कोशिश करने का, ताकि वो ड्रैग करके मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। अ, बाद में ये हो गया। अगला आता है रिपेयर स्केच। रिपेयर द सिलेक्टेड स्केच। समझो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बना है, यहाँ पर रेक्टेंगल बना है, बाद में सर्कल बना है। अ, यहाँ पर रिपेयर स्केच लिया। यहाँ पर यहाँ पर मैसेज दिखाई देता है शोइंग गैप स्मॉलर देन। अगर कुछ गैप रहेगा तो वो गैप दिखाई देता है, अगर नहीं है तो गैप दिखाई नहीं जाएगा। यहाँ पर रिपेयर स्केच लिया। अगर किधर गैप रहता है तो वो दिखाई देता है, नहीं है तो गैप नहीं दिखाएगा। ताकि कोई भी स्केच ओपन वगैरह रहता है तो हमको पता चल सकता है कि किधर वो स्केच ओपन है, ताकि हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसलिए रिपेयर स्केच का इस्तेमाल होता है। अ, अगला है क्विक स्नैप। क्विक स्नैप में क्या रहता है कि कोई भी एग्जैक्ट पॉइंट अगर सिलेक्ट करना है तो क्विक स्नैप का इस्तेमाल किया जा सकता है। समझो यहाँ पर अगर मुझे सर्कल बनाना है तो मुझे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना है तो यहाँ पर सर्कल कमांड लिया तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट मुझे मिल रहे हैं। यहाँ पर एंड पॉइंट मिल रहा है, नियरेस्ट पॉइंट मिल रहा है, बाद में मिड पॉइंट मिल रहा है, या फिर स्केच का सेंटर पॉइंट मिल रहा है, या फिर सर्कल का सेंटर पॉइंट मुझे मिल रहा है, सेंटर पॉइंट मिल रहा है, और क्वाड्रेंट पॉइंट मिल रहा है। काफी सारे सिर्फ मुझे एग्जैक्ट पॉइंट अगर सिलेक्ट करना है तो क्विक स्नैप में जाके यहाँ पर सेंटर पॉइंट स्नैप सिलेक्ट कर लिया तो मुझे सिर्फ सेंटर पॉइंट ही मिलेगा और वो हाईलाइट होगा। बाकी और कोई भी पॉइंट मुझे नहीं मिलेगा। तो एग्जैक्ट पॉइंट में सिलेक्ट कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर स्केच बना सकता हूँ। वैसा लाइन बनाने जाएंगे तो सिर्फ मुझे मिड पॉइंट ही लेना है तो यहाँ पर क्विक स्नैप में से यहाँ पर मिड पॉइंट स्नैप ऑन रखा तो मुझे सिर्फ मिड पॉइंट ही मिलेगा, एंड पॉइंट नहीं मिलेगा या फिर हाईलाइट नहीं किया जाएगा। तो एग्जैक्ट पॉइंट से ही मैं मेरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकता हूँ। अभी किधर भी क्लिक किया तो वो लाइन जो है वो मिड पॉइंट से ही चालू हो जाएगी। तो एग्जैक्ट पॉइंट इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। काफी सारे स्नैप्स हैं, आप एक एक ट्राई करके देख सकते हो। अ, अगला है रैपिड स्केच। रैपिड स्केच में क्या होता है कि रैपिड स्केच अगर ऑन रखते हैं तो प्लेन सिलेक्ट करने में आसानी होती है। यहाँ पर स्केच से बाहर निकलते हैं। अभी इसको रोटेट करना है तो एरो की प्रेस किया तो हम इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया, सिलेक्ट सिलेक्ट ए प्लेन पूछता है।
यहाँ पर रैपिड स्केच ऑप्शन ऑन रहता है, तो वो किसी भी प्लेन पर कर्सर अगर लेकर जाते हो तो वो ब्राउन कलर के बाउंड्री में हाईलाइट होता है। साथ में जो अंदर का एरिया है वो भी ग्रे कलर में हाईलाइट किया जाता है, ताकि हम प्लेन कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमको आसानी से समझ में आ सकता है। लेकिन यहाँ पर रैपिड स्केच ऑप्शन ऑफ रखा जाता है, तो सिर्फ बाउंड्री ही हाईलाइट होगा, अंदर का एरिया हाईलाइट नहीं किया जाएगा, ताकि प्लेन सिलेक्ट करने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। रैपिड स्केच ऑन रखा तो बेहतर है। यहाँ पर रैपिड स्केच सिलेक्ट किया, या फिर ये स्केच मॉडिफाई करना है, तो ये स्केच का कोई भी एक पॉइंट या ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया तो वो स्केच में हम जा सकते हैं। स्केच में आया है ये कैसा पता चलेगा कि स्केच की जगह यहाँ पर एग्जिट स्केच का बटन आता है, और यहाँ पर एरो का सिंबल दिखा जाता है, सॉरी, ये पेंसिल का सिंबल दिखा जाता है। उससे हमको पता चलता है कि हम स्केचर में आ चुके हैं। ये भी प्लेन अभी थोड़ा एंगल में सेट हो चुका है। ये भी प्लेन स्क्रीन को परपेंडिकुलर लाना है तो यहाँ पर स्पेस बार दिया, ओरिएंटेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ से नॉर्मल टू लिया, तो ये प्लेन स्क्रीन को परपेंडिकुलर सेट किया जा सकता है। यहाँ पर स्केचर में स्केचर में नहीं नहीं था, यहाँ पर स्केचर के व्यू टूलबार्स के कुछ ऑप्शंस है। यहाँ पर जूम टू फिट किया तो सभी ड्राइंग्स स्क्रीन पर फिट बैठ जाते हैं। यहाँ पर अ, ये मिडल माउस स्क्रॉल किया तो भी जूम इन जूम आउट किया जा सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। अ, यहाँ पर कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस किया, और कंट्रोल या शिफ्ट प्रेस किया, मिडल माउस प्रेस किया, ड्रैग की तो जूम इन जूम आउट किया जा सकता है। ये या फिर मिडल माउस स्क्रॉल किया तो भी यहाँ पर जूम हो रहा है। अ, अभी यहाँ पर सभी ड्राइंग स्क्रीन पर फिट बिठाना है तो यहाँ पर जूम टू फिट लिया जा सकता है, तो सभी ड्राइंग स्क्रीन पर फिट बिठाए जा सकते हैं। स्पेसिफिक एरिया जूम करना है, मुझे समझो ये सर्कल पर ही काम करना है तो इतना ही एरिया मुझे बड़ा करके देखना है तो जूम टू एरिया लिया जा सकता है। ये इतना एरिया सिलेक्ट किया तो इतना एरिया बड़ा करके दिखाया जाता है, और इतने ही एरिया में हम काम करना हमारा आसान जाएगा। यहाँ पर पिछला व्यू अच्छा था ऐसा लग रहा है तो प्रीवियस व्यू लिया जा सकता है, तो पिछला व्यू यहाँ पर सामने आ जाएगा। अगला आता है सेक्शन व्यू। यहाँ पर कोई भी सॉलिड पार्ट बना लिया और वो अगर बीच में से कट करके देखना है तो सेक्शन व्यू यहाँ पर लिया जा सकता है। तो समझो सॉलिड पार्ट यहाँ पर कोई बनाते हैं, यहाँ से स्केच से बाहर निकलने तो ये आरो पर क्लिक किया। यहाँ पर सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो फीचर्स में गए, एक्सट्रूड बॉस बेस लिया, ये सर्कल सिलेक्ट किया, तो इसको एक्सट्रूड वगैरह किया जा सकता है। यहाँ पर सिलेक्टेड काउंटर में जाके हमको एरिया सिलेक्ट करना पड़ता है। ये सिलेक्ट किया, बाद में ये सिलेक्ट किया, बाद में ये सिलेक्ट किया, ये शायद क्लोज नहीं है इसकी वजह से सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ये भी सिलेक्ट किया, ये भी सिलेक्ट किया, अ, ये मिड प्लेन पर एक्सट्रूड कर लिया। अ, समझो ये बीच का एरिया में मुझे मटेरियल ऐड नहीं करना है तो ये डिसलेक्ट कर लिया तो उधर मटेरियल ऐड नहीं हो जाएगा। ये पार्ट को अगर बीच से कट करके देखना है तो यहाँ पर सेक्शन व्यू लिया जा सकता है। सेक्शन व्यू लिया तो ये बीच में से कट करके देखा जा सकता है। कौन से प्लेन से कट करना है, फ्रंट प्लेन से कट करना है, टॉप प्लेन से कट करना है, या फिर राइट प्लेन से कट करना है, तो वैसा देखा जा सकता है। यहाँ पर भी डेप्थ वगैरह बढ़ानी है तो वैसा यहाँ से डेप्थ वगैरह बढ़ाई जा सकती है। यहाँ से ये डेप्थ वगैरह हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो टेम्परेली हम उसका सेक्शन लिया जा सकता है। वैसे दूसरे डायरेक्शन से भी सेक्शन व्यू लेना है तो वैसा लिया जा सकता है। समझो यहाँ पर फ्रंट ले लिया तो इधर से भी सेक्शन मिलेगा, इधर से भी सेक्शन मिलेगा। और यहाँ से और तीसरा सेक्शन भी आप ले सकते हो। यहाँ पर ये कौन सा है, राइट फ्रंट हो गया, यहाँ पर टॉप ले लिया
तो टॉप से भी सेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंगल में सेट करना है, डिस्टेंस वगैरह देना है तो वैसा भी दिया जा सकता है। तो टेम्परेली आप उस पार्ट को कट करके देख सकते हो। नहीं चाहिए तो यहाँ पर सेक्शन व्यू पर क्लिक किया तो सेक्शन व्यू चला जाएगा। डायनामिक एनोटेशन व्यू का उतना कुछ इस्तेमाल अभी तक जरूरत नहीं पड़ा। अगला आता है व्यू ओरिएंटेशन। ये अभी कौन सा है? ये आइसोमेट्रिक व्यू में है, ये या फिर ट्रायमेट्रिक में है। ये आइसोमेट्रिक में सेट करना है तो यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू सेलेक्ट किया तो आइसोमेट्रिक में सेट हो जाएगा। हम्म, यहाँ पर भी ये प्लेन स्क्रीन को परपेंडिकुलर रखना है तो स्पेस बार दिया, ओरिएंटेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और यहाँ से नॉर्मल टूल लिया, या फिर यहाँ पर व्यू हेड्स अप टूल बार में से भी यहाँ पर नॉर्मल टूल लिया जा सकता है। तो ये प्लेन स्क्रीन को परपेंडिकुलर ला सकते हैं। अभी यहाँ पर हम सिर्फ एक ही व्यू में हम काम कर रहे हैं। अगर 4 व्यू में काम करना है तो यहाँ पर 4 व्यू लिया तो एक साथ में 4 व्यू में काम किया जा सकता है, फ्रंट, टॉप, लेफ्ट, आइसोमेट्रिक या फिर ट्राइमेट्रिक। तो वैसा कोई सॉलिड पार्ट अगर 4 व्यू में से देखना है तो वैसा 4 व्यू लिए जा सकते हैं। वापस सिंगल व्यू में आना है तो यहाँ पर सिंगल व्यू लिया तो सिंगल व्यू में हम वापस आ सकते हैं। अ, बाद में 3D पार्ट किस तरह से दिखना चाहिए उसका डिस्प्ले स्टाइल या फिर विजुअल स्टाइल इधर से सेट किया जा सकता है। समझो यहाँ पर ये पार्ट को थोड़ा एरो की प्रेस करके घुमा लिया। यहाँ पर ये विजुअल स्टाइल वायर फ्रेम में रखा तो पार्ट का सिर्फ एजेस दिखाई देता है। 2D वायर फ्रेम में चाहिए या फिर सॉलिड में चाहिए वैसा यहाँ से सेट किया जा सकता है। यहाँ पर ये मॉडल एरिया में कौन कौन सी चीजें दिखनी चाहिए वो हाइड शो आइटम्स से हम सेट कर सकते हैं। जो प्लेन दिखना चाहिए तो प्लेन ऑन रखा, प्लेन दिखना नहीं चाहिए तो प्लेन ऑफ रखा। यहाँ पर ओरिजिन दिखना चाहिए नहीं चाहिए वो भी यहाँ से सेट किया जा सकता है। ग्रिड वगैरह दिखना चाहिए तो व्यू ग्रिड ऑन रखा तो ग्रिड यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर स्केच लेना पड़ेगा, यहाँ पर स्केच बटन लिया, यहाँ पर फ्रंट प्लेन लिया तो यहाँ पर ग्रिड हमको दिखाई देती है। ग्राफ जैसा ही रहता है। जो फील्ड्स जो बटन सिलेक्टेड रहेंगे वो हमको दिखाई देते हैं। नहीं चाहिए तो यहाँ पर ग्रिड ऑफ किया जा सकता है। रिलेशंस वगैरह देखना है, यहाँ पर ये स्केच से बाहर निकलते यहाँ पर ये बॉस एक्सट्रूड 1 का स्केच अगर मॉडिफाई करना है तो ये बॉस एक्सट्रूड 1 पर कर्सर लेके इस इसके एरो पर क्लिक किया, बाद में ये स्केच सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर एडिट स्केच ऑप्शन लिया तो ये स्केच को हम देख सकते हैं। ये भी प्लेन स्क्रीन को परपेंडिकुलर रखना है तो स्पेस बार दिया, ओरिएंटेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ से नॉर्मल टूल लिया। यहाँ से भी ये क्या करना है, ये समझो रिलेशंस वगैरह दिखाना है तो रिलेशंस ऑन रखा तो रिलेशंस दिखाई देते हैं। जो चीजें सिलेक्ट करोगे वो चीजें स्क्रीन पर हमको दिखाई देती है, नहीं चाहिए तो रिलेशंस ऑफ रखना। बाद में एडिट अपीयरेंस, पार्ट किस तरह से दिखना चाहिए वो एडिट अपीयरेंस द्वारा सेट किया जा सकता है। समझो कलर वगैरह देना है, फीचर को कलर वगैरह देना है तो एडिट अपीयरेंस द्वारा कलर वगैरह दिया जा सकता है। समझो यहाँ पर ये फीचर सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये सिलेक्ट फीचर लिया, सिलेक्ट फीचर या फिर फेस लिया। सिलेक्ट फेस के लिए समझो ये फेस लिया, ये फेस को कलर दिया जा सकता है। समझो फेस कौन सा देना है, रेड कलर देना है तो वैसा पार्ट को कलर देना है या फिर फेस को कलर देना है तो वैसा एडिट अपीयरेंस द्वारा कलर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। रेंडरिंग के लिए ज्यादातर ये चीजें लगती हैं, ये वाले इधर से एडिट अपीयरेंस। बाद में बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना तो अप्लाई सीन लिया जा सकता है, यहाँ पर अप्लाई सीन लिया। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 3 पॉइंट फेडेड ये डिफॉल्ट बैकग्राउंड रहता है। अप्लाई सीन 3 पॉइंट फेडेड रहता है। यहाँ पर और भी कुछ बैकग्राउंड्स है, कोर्टयार्ड बैकग्राउंड लिया या फिर अर्बन बैकग्राउंड लिया तो वैसा बैकग्राउंड यहाँ पर सेट होगा। तो रेंडरिंग के लिए ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। तो
मनचाहा बैकग्राउंड हम सेट कर सकते हैं। और दूसरा बैकग्राउंड सेट करना है तो मैनेज फेवरेट्स पर जाकर जो बैकग्राउंड सिलेक्टेड रहेंगे वही लिस्ट में ऐड होते हैं। समझो यहाँ पर ये लैंडस्केप फॉर इमेज टू लिया, ये लैंडस्केप फॉर इमेज 4 लिया, ओके दिया, तो वो इमेज यहाँ पर बैकग्राउंड में ऐड हुआ रहेगा। इस पर क्लिक किया, अप्लाई सिंक के एरो पर क्लिक किया, यहाँ पर लैंडस्केप फॉर इमेज 4 लिया, तो वैसा बैकग्राउंड यहाँ पर पीछे हम देख सकते हैं। स्पेस बार दिया, ओरिएंटेशन का डायलॉग बॉक्स खोल है, यहाँ से नॉर्मल कर दिया, तो वैसा बैकग्राउंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फिर बाद में यहाँ पर अगर नहीं चाहिए तो बाय डिफॉल्ट 3 पॉइंट फेडेड ये डिफॉल्ट बैकग्राउंड रहता है। जैसा बैकग्राउंड सेट करोगे वैसा कलर और पिछला इमेज सेट होता है। अ, अगला आता है शैडोज इन शेडेड मोड। ये अगर ऑप्शन ऑफ रखते हैं तो पार्ट को शैडो आ जाएगा। रेंडरिंग के लिए ज्यादातर जरूरत पड़ता है। एम्बिएंट ऑक्लूजन लिया तो सराउंडिंग में लाइट्स, हमको लाइट्स का इफेक्ट दिखाई देता है। पर्सपेक्टिव व्यू लिया तो पार्ट जैसा हमारी आंखों से दूर होते जाएगा वैसा वो छोटा छोटा होते जाता है या फिर सिकुड़ता जाता है, उसके लिए पर्सपेक्टिव व्यू लेते हैं। नहीं तो यहाँ पर पर्सपेक्टिव ऑफ रखा जाता है तो पैरेलल व्यू हमको दिखाई देता है, तो जो साइज है वही हमको दिखाई देगा। अ, बाद में ये 2D स्केच का हो गया। 2D स्केच के लिए प्लेन लगता है। अगर कोई समझो गाइड को और या फिर सेंटर का एक्सिस वगैरह देना है और वहां पर प्लेन हमको नहीं, हम सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में 3D स्केच हम बना सकते हैं। उसके लिए स्केच के एरो पर क्लिक किया, यहाँ से 3D स्केच लिया, तो 3D स्केच हम बना सकते हैं। 3D स्केच बनाने के लिए प्लेन का जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लो, तो वहां से प्लेन हम चालू कर सकते हैं। अभी ये प्लेन कौन से डायरेक्शन में तैयार हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में तैयार हो रहा है। ये एक्स वाई प्लेन में तैयार हो रहा है। अगर इसका प्लेन का डायरेक्शन चेंज करना है तो टैब प्रेस किया जा सकता है। तो टैब प्रेस किया तो प्लेन यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। ये भी कौन सा है, यह भी वाईजेड प्लेन है। यहाँ पर भी ब्लू कलर का लाइन दिखाई देता है। ये वाईजेड प्लेन पर यहाँ पर तैयार होगा। ब्लू कलर का लाइन रहता है तो एग्जैक्टली वो वर्टिकल रहता है, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल रहता है। अ, वापस टैब प्रेस किया तो यह भी जेड एक्स प्लेन पर तैयार होगा। तो ये ब्लू कलर की लाइन पर कर्सर लेकर जाओ पर क्लिक करोगे तो वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल रहेगा, या फिर परपेंडिकुलर या फिर हॉरिजॉन्टल रहेगा। ये स्केच से बाहर निकला है तो यहाँ पर एरो पर क्लिक किया तो स्केच से बाहर निकल सकते हैं। तो ये 3D स्केच बनाने के लिए प्लेन का जरूरत नहीं पड़ता है। अ, तो यहाँ पर प्लेन का बिना प्लेन का इस्तेमाल करके हम गाइड कर्व या फिर स्केच वगैरह, गाइड कर्व या फिर सेंटर लाइन एक्सिस बना सकते हैं। बाद में ये हो गया। अ, हम्म, हम्म, अ, ये स्केच और 3D स्केच हो गया। यहाँ पर नया स्केच कुछ बनाते हैं, फाइल में जाके यहाँ पर न्यू कमांड दिया, ओके दिया। हम्म, यहाँ पर तीनों प्लेन ऑन रखा, राइट क्लिक किया और यहाँ पर शो ऑप्शन दिया। एक स्केच बना के दिखाता हूँ। स्केच अगर बनाना है तो स्केच बटन पर क्लिक किया, यहाँ से फ्रंट प्लेन लिया, पहला वाला जो स्केच है वो बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर सॉलिड वर्क्स मेट्स लिया, मिनिमाइज करके रखो।
ये समझो ड्राइंग अगर बनाना है, यहाँ पर सेंटर लाइन बना के रखो, यहाँ पर सेंटर लाइन बनाए। कर्सर अगर इस ओरिजिन पॉइंट से ऊपर लेकर जाते हो तो यहाँ पर डॉटेड में रहने वाला ट्रैकिंग लाइन आता है। इसे हम कह सकते हैं कि ये लाइन ओरिजिन को कोइंसाइड रहेगा। अ, यहाँ से एक सेंटर लाइन बना लिया, कमांड से बाहर निकलना है, एस्केप लिया। यहाँ पर दो सर्कल बना लिए, 45 और 90 डायमीटर का। पहले रफली स्केच बनाते हैं, बाद में डायमेंशन वगैरह दिया जा सकता है। यहाँ पर 45 का सर्कल बनाए, बाद में 90 का सर्कल बनाए। अ, यहाँ पर 178 का लाइन बनाना है। तो चाहे तो इसका डायमेंशन दिया जा सकता है। यहाँ पर ये पॉइंट सिलेक्ट किया और ये पॉइंट सिलेक्ट किया, इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर दिया जा सकता है। 178 चाहिए तो सेट कर लिया। बाद में यहाँ पर सर्कल कितने का बनाना है, 45 रेडियस का बनाना है। यहाँ पर सर्कल को मान लिया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, यहाँ पर रेडियस 45 मतलब डायमीटर को 90 हो जाएगा। अ, ये भी अगर ये रेडियस के तौर पर दिखाना है ये डायमेंशन, तो कर्सर इस डायमेंशन पर लेकर आ गए, राइट क्लिक किया और यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शंस में से डिस्प्ले एज रेडियस लिया, तो ये डायमेंशन रेडियस के तौर पर दिखाया जा सकता है। यहाँ पर 15 का सेंटर लाइन यहाँ पर बना के रखा। अ, यहाँ पर 15 का डायमेंशन, 15 का लाइन बना लिया। अ, यहाँ पर भी स्केच बनाते वक्त जिधर डायमेंशन दोगे उधर ही इसका जब भी ड्राइंग बनेगा उधर ही वो डायमेंशन तैयार होते जाता है। इसके लिए डायमेंशन देते वक्त जिधर ड्राइंग में डायमेंशन दिखना चाहिए ऐसा आपको लगता है, उधर ही वहां पर डायमेंशन वो प्लेस किया तो बेहतर है, क्योंकि वैसा ही ड्राइंग में डायमेंशन दिखाई देता है। ये 15 कर लिया। यहाँ पर 90 का रेडियस, यहाँ पर 90 रेडियस का सर्कल यहाँ पर दिखाया जा सकता है। यहाँ पर ये 90 रेडियस मतलब 180 डायमीटर। अगर ये रेडियस के हिसाब से डायमेंशन देना है तो डायमीटर ऑप्शंस यहाँ पर ऑफ रखा। ये नहीं हो रहा है तो यहाँ पर 180 का डायमीटर ही सेट करना पड़ेगा। अ, बाद में यहाँ पर टेंजेंट लाइन बनानी है। तो दो तरीके से बनाई जा सकती है। ये लाइन कैसी टेंजेंट करनी है, इस सर्कल को बाहर से टेंजेंट और ये अंदरूनी सर्कल को बाहर से टेंजेंट करनी है। तो कर्सर इस सर्कल पर लेकर क्लिक किया और तुरंत ही ड्रैग कर लिया, तो ये लाइन इस सर्कल को टेंजेंट रहेगी। बाद में इस सर्कल को टेंजेंट बनानी है, तो यहाँ पर टेंजेंसी का रिलेशन जब भी दिखाई देता है तभी क्लिक कर लिया, तो ये लाइन इस सर्कल को भी टेंजेंट रहेगी और इस सर्कल को भी टेंजेंट रहेगी। बाद में यहाँ पर बाद में यहाँ पर एक यहाँ पर एक सर्कल, यहाँ पर एक लाइन बना लिया। ये लाइन लिया, कंट्रोल प्रेस किया और ये सर्कल सिलेक्ट किया और यहाँ पर इसको ये टेंजेंट कर लिया। वैसा ही इस सर्कल को भी टेंजेंट कर लिया। ये सर्कल लिया, कंट्रोल प्रेस किया, ये लाइन लिया। कंट्रोल प्रेस करके एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया जा सकता है। पहला रफली लाइन बनाया और बाद में उसको टेंजेंट किया जा सकता है। जो लाइन नहीं चाहिए वो ट्रिम कर लिया, यहाँ पर ट्रिम एंटिटी दिया तो इसको ट्रिम किया जा सकता है। यहाँ पर ट्रिम ट्रिम टू क्लोजेस्ट दिया तो जिधर क्लिक करोगे वो ट्रिम हो जाएगा। अ, बाद में कमांड से बाहर निकला तो ट्रिम एंटिटीज पर क्लिक किया, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के रखा। ये पॉइंट सिलेक्ट किया और यहाँ से सीधा लाइन बना दिया, अंदाज से बना लिया। यहाँ पर भी ये कर्सर के पास ही येलो बॉक्स में ब्लैक कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, मतलब ये लाइन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल में है।
अ, बाद में यहाँ पर सर्कल या आर्क बनाना है, तो यहाँ पर आर्क कमांड लिया। अ, यहाँ पर सेंटर पॉइंट आर्क लिया। अ, किधर भी क्लिक कर लिया, सेंटर पॉइंट चाहिए तो इस लाइन पर किधर किधर भी क्लिक किया। स्टार्ट पॉइंट के लिए इस इसका इस सर्कल का क्वाड्रेंट पॉइंट सिलेक्ट किया और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अ, इधर से भी रेडियस दिया जा सकता है, रेडियस कितना चाहिए, 45 का चाहिए तो 45 सेट किया, लेकिन उसका डायमेंशन सामने दिखना चाहिए, तो ही वो स्केच वैसा का वैसा ही रहता है। अ, वैसे ही रेडियस 45 का और एक आर्क ड्रॉ कर लिया। आर्क कमांड लिया, सेंटर पॉइंट के लिए इस लाइन पर क्लिक किया, स्टार्ट पॉइंट के लिए ये स्टार्ट पॉइंट लिया और यहाँ से आर्क ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर भी रेडियस 45 का सेट कर लिया। अ, ये भी आगे वाला लाइन यहाँ पर कट करना है तो ट्रिम किया जा सकता है, यहाँ पर ट्रिम एंटिटी दिया। ये आगे वाला सर आर्क जो है वो ट्रिम कर लिया। इस आर्क यहाँ पर ट्रिम कर लिया। बाद में ये सर्कल ट्रिम किया, ये सर्कल ट्रिम किया। तो यहाँ पर कितने 6 रेडियस का फिलेट देना है, तो यहाँ पर फिलेट कमांड लिया, फिलेट रेडियस यहाँ पर 6 कर लिया। ये पॉइंट सिलेक्ट किया, वैसा फिलेट यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। ये 178 का बनाया हुआ है। यहाँ पर 45 डायमीटर है, यहाँ पर 90 डायमीटर। अ, अ, ये जितना डायमेंशन है उतना देखे रखा। ये रेडियस के तौर पर दिखाना है तो ये डायमेंशन पर कर्सर लेके गए, राइट क्लिक किया, यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शंस और डिस्प्ले एज रेडियस दिया, तो रेडियस के तौर पर वो दिखाया जा सकता है। जिधर है उधर देखे रखने का, ताकि कौन सा बाकी है वो समझ में आ सकता है। यहाँ पर भी रेडियस 45 सेट कर लिया। 6 यहाँ पर सेट करना है, 45 इधर है, इस साइड में सेट करना है, 45 इधर दिख रहा है। दिखा दिया। बाद में यहाँ पर ये 45 का रेडियस देना है। यहाँ पर 45 का रेडियस देना है, तो स्मार्ट डायमेंशन में गए, ये आर्क सिलेक्ट किया, इसका भी डायमेंशन देकर रखा। 175, यहाँ पर लगभग तो सभी डायमेंशन देखे हो चुके हैं, फिर भी ये फुली डिफाइंड नहीं दिख रहा है। तो फुली डिफाइंड रहने के लिए स्केच का कोई तो भी एक पॉइंट ओरिजिन पर सेट किया तो बेहतर है, या फिर ओरिजिन से डायमेंशन देना आवश्यक रहता है। समझो मैंने यहाँ पर ये सर्कल का सेंटर पॉइंट लिया, कंट्रोल प्रेस किया और ये ओरिजिन पॉइंट सिलेक्ट किया, ये दोनों कोइंसाइड कर लिया, तो ये फुली डिफाइंड होने का संभावना बढ़ जाता है। तो जितना पॉसिबल हो सकता है उतना स्केच को फुली डिफाइंड रखने का कोशिश करो, ताकि ये मूव या मॉडिफाई ज्यादातर नहीं किया जा सकता। अगर मॉडिफाई करना है तो डायमेंशन को ही आपको चेंज करना पड़ेगा, डबल क्लिक करके चेंज करना पड़ेगा। हम्म, अगर और बारीकी से काम करना है, ये डायमेट्रिकल डायमेंशन का लाइन बेंड किया हुआ है, वैसा अगर दिखाना है तो ये डायमेंशन पर क्लिक किया तो इसका प्रॉपर्टी मैनेजर यहाँ पर ओपन होता है। यहाँ पर लीडर्स में गए, यहाँ पर एक एक ऑप्शन सेट कर ट्राई करके देखना पड़ता है। ये भी कैसा सेट करना है, ये इस तरह से सेट करना है। वन एरो लिया, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कस्टम टेक्स्ट पोजीशन लिया, ये किस तरह से इस तरह से दिखाना है, इस तरह से दिखाना है। तो यहाँ पर एक एक ऑप्शन आपको उस डायमेंशन में जाके एक एक ऑप्शन ट्राई करके देखना पड़ेगा, तो ही वो डायमेंशन यहाँ पर सेट किया जा सकता है।
काफी सारे ऑप्शन हैं, आप एक एक ट्राई करके देख सकते हो। अ, ये भी रेडियस 90 बाहर से अगर देना है तो ये डायमेंशन पर क्लिक किया, यहाँ पर लीडर्स में जाके कुछ ऑप्शन मिल रहा है क्या देखना पड़ेगा। ये भी बाहर से जा रहा है, आउटसाइड लिया, ये ये तीसरा वाला कौन सा है। एक एक ऑप्शन आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा। मैं तो ओपन लीडर लिया, मैं तो कस्टम टेक्स्ट पोजीशन में जाकर देखना पड़ेगा। ये ट्रायल है, एक एक काफी सारे ऑप्शन है, आप ट्राई करना पड़ेगा। रेडियस 90 तो ऐसा दिख रहा है ये बराबर, लेकिन डायमेंशन टू इनसाइड आर, हाँ, डॉक्यूमेंट बेंट लेंथ इनसाइड आर्क अगर ऑफ रखते हैं तो थोड़ा बहुत सेट किया जा सकता है, लेकिन सेंटर से चाहिए तो हाँ, ये आपको ट्रायल एंड एरर से ही हमको ये डायमेंशन सेट करने पड़ेंगे। काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, ट्राई करके देखो। यहाँ पर भी प्लेन नहीं दिखना है तो यहाँ पर हाइड शो आइटम्स में यहाँ पर प्लेन ऑप्शन ऑफ रखा तो प्लेन नहीं दिखाई देंगे। स्केच से बाहर निकलना है तो यहाँ पर एग्जिट स्केच लिया तो स्केच से यहाँ पर बाहर निकल सकते हैं। हम्म, अ, वापस स्केच को मॉडिफाई करना है तो ये स्केच सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर एडिट स्केच ऑप्शन लिया तो इसको एडिट किया जा सकता है। अ, ये मैक्सिमाइज जूम करना है तो यहाँ पर जूम टू फिट लिया तो ये मैक्सिमाइज जूम किया जा सकता है। ये ड्राइंग अगर सेव करना है तो फाइल में जाके सेव एज लिया तो ये ड्राइंग को सेव किया जा सकता है। यहाँ पर कहाँ पर सॉलिड वर्क्स में सेव करना है, कौन से नाम से सेव करना है, समझो ड्राइंग वन नाम से सेव करना है तो ड्राइंग वन नाम से सेव किया ड्राइंग वन, फोल्डर वगैरह सिलेक्ट करो तो वो सेव किया जा सकता है। सॉलिड वर्क्स का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन स्टार्ट डॉट पीआरटी या फिर एसएलडी पीआरटी रहता है। वैसा ही पीडीएफ फॉर्मेट में अगर इसको सेव करना है तो यहाँ पर ये अ, न, काफी सारे ऑप्शंस हमको देखने को मिलेगा। ये ऑटोकैड में ओपन करना है तो डॉट डीडब्ल्यू के तौर पर सेव किया जा सकता है। पीडीएफ ऑप्शन इसमें नहीं है, लेकिन करना है तो वैसा किया जा सकता है। हाँ है, तो पीडीएफ फॉर्मेट में भी इसको सेव करके रखा जा सकता है। यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक किया तो वो सेव किया जाएगा। ताकि वो देखने के लिए ऑटोकैड सॉलिड वर्क्स का जरूरत नहीं रहता है। यहाँ पर विंडोज एक्सप्लोरर ओपन किया, कहाँ पर सेव किया था, डी ड्राइव में सॉलिड वर्क्स में सेव किया था। सॉलिड वर्क्स में ड्राइंग वन नाम से सेव किया था, पीडीएफ फाइल था। हाँ, इस सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और ये ओपन में यहाँ पर एडोब रीडर ले सकते हो या फिर गूगल क्रोम भी ले सकते हो तो इस ड्राइंग को देखा जा सकता है। ताकि किसी को सेंड वगैरह करना है तो वैसा किया जा सकता है। अ, हम्म, ये हो गया, ये हो गया। काफी सारे ऑप्शंस है, यहाँ पर फाइल में जाके सेव एज दिया तो काफी सारे ऑप्शंस हमको देखने को मिलेंगे। बाय डिफॉल्ट एसएलडीपीआरटी सॉलिड वर्क्स का डिफॉल्ट एक्सटेंशन रहता है। अ, ये ऑटोकैड में ओपन करना है तो डॉट डीडब्ल्यू लिया जा सकता है या फिर
क्रियो कैटिया में ओपन करना है तो यहाँ पर कैटिया को शायद कैटिया ग्राफिक्स सीजीआर लिया जा सकता है। क्रियो में ओपन करना है तो कोई या क्रियो लिया जा सकता है। हाँ, क्रियो पार्ट के तौर पर हम उसको सेव कर सकते हैं ताकि वो डायरेक्टली उसमें ओपन किया जा सके। काफी सारे ऑप्शन है, आप एक एक ट्राई करके देख सकते हैं। अभी ये मॉडिफाई रिलेशंस या फिर डायमेंशनल और ज्योमेट्रिक रिलेशन हो गया। बाद में ये अ, ये व्यू हेड सब टूल बार वगैरह हो गया। इतने का आप प्रैक्टिस करो, स्केच से बाहर निकलना है तो एग्जिट स्केच लिया और बाद में इसको सेव करके रखा जा सकता है। फाइल सेव एज दिया तो ये सेव करके रखा जा सकता है। ओके, थैंक यू। इतने का प्रैक्टिस कर लो। ये सॉलिड वर्क्स का स्केचिंग का मॉडिफाइड डायमेंशंस का पार्ट अभी हो गया।